हेलो फ्रेंड्स, मैं सुरेश कुमार सैनी आपका स्वागत करता हूं। मैं अपने यूट्यूब चैनल पर आए और अपना कल का टॉपिक जो अधूरा रहता है उसको आगे को बढ़ाते हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो यूनिट का टॉपिक चल रहा है तो उसको आगे को और बढ़ाते हैं। ठीक है ना, तो उसमें अपन पास थोड़ा सा उसका रिवीजन कर देते हैं। ठीक है, तो हमारे पास वहाँ पर लास्ट में अपन एसआई इकाई का बारे में पढ़ा था। ठीक है, तो एसआई की इकाइयों को आगे को और बढ़ा रहे हैं अपन। ठीक है, तो एक बार उसका रिविजन कर देते हैं अपन। ठीक है ना, तो हमारे पास यहाँ पढ़ी थी अपने पास एसआई यूनिट, एसआई यूनिट या फिर एसआई पद्धति मान लो। एसआई पद्धति से जो अपना यूनिटें पढ़ी थी वो अपने पास 7 प्रकार की थी। ठीक है ना, तो उसको एक बार और देख लेते हैं, क्योंकि अपने पास जो सभी देशों में समानता रखने के लिए जो एसआई यूनिटें फिक्स की गई है तो उनको अपने पास एसआई यूनिट के अकॉर्डिंग रखा गया है, ताकि सभी देशों में जो इकाइयाँ हैं वो समान रहे। इसलिए क्या किया गया है, उनको एसआई यूनिट के अकॉर्डिंग रखा गया है। ठीक ठीक है, तो मैं बस एसआई यूनिट को एक बार और दोबारा रिपीट कर रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है ना, तो इधर देखो बस ये एसआई यूनिट का मैं यहाँ से इसको दो भागों में बांट रहा हूँ। इधर इसे सारणी टाइप में बना लिया मैंने यहाँ पर। ठीक है ना, तो यहाँ देखते हैं अपने पास, यहाँ तो लिख दें हम पास यूनिट। ठीक है, और यहाँ लिख दें हमारे पास मात्रक, और यहाँ लिख दें अपना प्रतीक। ठीक है, तो अपन पास इसका जो जिसे अपन पास पहले लिखा था उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर लिखना है अपन को। ठीक है, तो दूरी का मात्रक लेंगे अपन यहाँ पर। दूरी दूरी का मापन किस में करते हैं अपन पास, यहाँ की मापन लिख देते हैं यहाँ पर, ये मापन या फिर मात्रक। ठीक है ना, तो किस में करते हैं अपन मापन, यहाँ पर मीटर में करते हैं। ठीक है, तो इसको अपन एम से रिप्रेजेंट करते हैं। और फिर इसके बाद अपने पास यहाँ मान लो समय, तो समय का किस में करते हैं अपन, सेकंड में करते हैं। तो सेकंड को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ पर एस सी या फिर डायरेक्ट एस से रिप्रेजेंट कर देते हैं अपन। ठीक है, तो फिर अपने पास इसका आगे द्रव्यमान लेते हैं। ये फर्स्ट हो गई, और ये सेकंड हो गई, और ये थर्ड हो गई। थर्ड वाली अपने यहाँ से यहाँ पर द्रव्यमान। ठीक है ना, तो द्रव्यमान को अपने पास किससे यहाँ पर किससे मापन करते हैं, यहाँ पर द्रव्यमान का मापन किलोग्राम में करते हैं, किलोग्राम में। ठीक है, तो इसको किलोग्राम में केजी से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बाद अपन ले रहे हैं यहाँ पर चौथे नंबर पर तापमान। तापमान तापमान को केल्विन में मापन करते हैं। केल्विन को अपने पास इसका प्रतीक क्या करेंगे, यहाँ पर के से इसको रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, फिर अगला ले रहे हैं अपन यहाँ पर पांचवें नंबर पर विद्युत धारा। विद्युत धारा इसका मापन अपन एम्पेयर में करते हैं। ए से इसको रिप्रेजेंट कर दिया, या फिर डायरेक्ट ए एम बी से कर देते हैं। फिर अगला मात्रक है हमारे पास छठा वाला मात्रक, ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता या प्रकाश तीव्रता। प्रकाश तीव्रता, तो इसका मापन अपन किस में करते हैं, कैंडला में करते हैं। ये कैंडला। ठीक है, तो फिर इसका मात्रक क्या करेंगे, लेकिन अपन यहाँ पर जो प्रतीक रखेंगे इसको सी डी से दिखाते हैं। और अपने पास लास्ट यूनिट है इसकी पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की मात्रा, तो इसका मापन पदार्थ की मात्रा का मापन अपन मोल में करते हैं। ठीक है, तो इसको अपन मोल से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि MOL से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है ना, अब देखो उन पास इसके बाद में जो इकाइयाँ बची है उनको रखने के लिए जो उन पास जैसे इन इकाइयों का मापन कर लिया अपन ने। ठीक है, तो उन पास और भी इकाइयाँ बची है, जैसे हमारे पास सॉलिड कौन हुआ, प्लेन कौन हुआ, अपने पास प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल, तो उनको भी अलग से रिप्रेजेंट करें। ठीक है, तो उनको रिप्रेजेंट करने के लिए अलग अलग मान फिक्स किए गए हैं। ठीक है ना, तो हम बस इसके बारे में वही इकाइयाँ पढ़ेंगे अपन को। ठीक है, तो ये तो गया हम पास एसआई यूनिट के अकॉर्डिंग, मैंने इनको वापस रिपीट किया है। तो आप देखो हम पास यहाँ पर इसके बाद में जो 2 यूनिटें बची है, यानी कि अपन पास उनका मापन नहीं कर सकते थे, मगर पास कुछ यूनिटें बची है तो उनका मापन करने के लिए
तो 2 यूनिट और बढ़ाकर फिक्स की गई है। ठीक है, तो बस 2 यूनिटें आ गई। इसके बाद में 2 यूनिट आती है, एक तो आती है बस प्लेन एंगल, प्लेन एंगल, और एक आती है सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल, यानी कि समतल कोण, समतल कोण, और एक आता है ठोस कोण, ठोस कोण। ठीक है, तो अपन बात समतल कोण का मापन किस में करते हैं? इसका मापन रेडियन में करते हैं, रेडियन, रेडियन। और ठोस कोण का मापन करते हैं अपन स्टेरेडियन में, स्टेरेडियन। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसके स्टेरेडियन, स्टेरेडियन इसको इंग्लिश में लिखते हैं अपन स्टेरेडियन, स्टेरेडियन। ठीक है ना। अब देखो बात, जो समतल कोण क्या होता है? समतल कोण जैसे हम बात किसी भी कोण को, उसको किसी अपन बात समतल सरफेस या फिर अपन बात समतल सतह पर उसको प्रदर्शित कर दे, या फिर जैसे मान लो अपन बात मैं एक सर्किल बना रहा हूँ, इधर एक सर्किल बनाया। ठीक है, तो बस मैंने मान लिया इसमें एक बिंदु मान लिया, बस जैसे बस इसका सेंटर मान लिया, तो सेंटर पे मैं यहाँ से क्या काटता हूँ, यहाँ पर त्रिज्या खंड काटता हूँ, यानी कि एक त्रिज्या खंड यानी चाप काट लिया अपन यहाँ पर। ठीक है, तो इसकी चाप की लंबाई मैंने यहाँ पर दे दी एस, या फिर एल से दर्शा दे इसको, या फिर एस से दर्शा। ठीक है, तो बस इसमें एक कोण बना होगा, एक थीटा कोण मान लिया अपन ने। ठीक है, तो थीटा कोण मानने के बाद अब बस एक त्रिज्या ही होगी, ये त्रिज्या, तो इसको आर से दर्शा दिया। ठीक है, तो हमारा जो थीटा कोण किसके बराबर होगा यहाँ पर? थीटा कोण किसके बराबर होगा यहाँ पर? जो एक कोण होगा अपन पास, जो प्लेन एंगल होगा, तो प्लेन एंगल में जो कोण बना वो किसके बराबर होगा यहाँ पर? लंबाई बटे, और अपने पास जो आर आ रहा है इसके बटे में होगा यहाँ पर। ठीक है ना। तो बस एक अपने पास जो समतल कोण होता है एक मात्रकहीन राशि होती है। किससे होगा अपने पास? जैसे लंबाई का मापन किस में करते हैं अपन? मीटर में। और इसका मापन पास जो त्रिज्या का मापन करेंगे वो भी किसमें होगा यहाँ पर? मीटर में। तो मीटर से मीटर कट जाता है, इसी कारण ये क्या हो जाती है, एक मात्रकहीन राशि हो जाती है। समझ में तो आ रहा है फ्रेंड्स? अगर नहीं आए, समझ में नहीं आए, तो इसको कमेंट बॉक्स में आप इसका बस जिसे बस अगर कुछ समझ में नहीं आए तो उसके बारे में कमेंट बॉक्स में बता देना। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको अपन आगे से बढ़ाते हैं। तो बस एक मात्रकहीन राशि होती है, तो इसको एक मात्रकहीन राशि के रूप में तो रिप्रेजेंट कर दिया, मगर हम बस इसको किसमें दर्शा देते हैं इसका मात्रक? अगर हम बस कोई एंगल मापन नहीं करते, जैसे इसका मापन पास ये हो गया बस 90 डिग्री का एंगल पे कोई आयत बनाया मैंने यहाँ पर, आयत या फिर मान लो इसको वर्ग के अकॉर्डिंग आ रहा है, तो ये 90 डिग्री मैंने कोई वर्ग बनाया। ठीक है, तो इसका इसका मापन तो अपन डिग्री में कर सकते हैं, यानी किस में कर सकते हैं हम पास? डिग्री में मापन कर सकते हैं, एक डिग्री में मापन कर सकते हैं। ठीक है, मगर हम पास इसका मापन अगर फिजिक्स में अपन पास एक इसका तो मापन डिग्री में करते हैं, मगर इसका मापन अगर फिजिक्स या मैथ्स में आगे जाके पढ़ेंगे तो बस इसका मापन अपन रेडियन में पढ़े तो अच्छा रहेगा इसका मापन, क्योंकि ये आगे जाके हो जाएगा, लेंथी हो जाएगा। मगर अपन को ये क्या है, स्टार्टिंग में सीखने में तो हार्ड लगेगा, मगर बाद में क्या हो जाएगा अपने लिए, ये सिंपल हो जाएगा। इसके अकॉर्डिंग अपन मान रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा अपने लिए, सिंपल हो जाएगा। तो अपन बस इधर जो भी बस चाप काटा यहाँ पर, यानी कि जो प्लेन एंगल का जो चाप काटा यानी कि अपन थीटा कोण बनाया, तो हम बस इसको किस में मापन करेंगे इसका? तो समतल कोण का अकॉर्डिंग इसका मापन करेंगे अपन रेडियन में। तो इसका मापन अपन किसके अकॉर्डिंग करेंगे यहाँ पर? रेडियन में करेंगे। तो ये अपन पास एक मात्रकहीन राशि होती है और इसका मापन किस में करते हैं अपन? रेडियन में करते हैं। ठीक है, तो इसके बाद हमारे पास ठोस कोण की बात करते हैं। इधर ये तो क्या हमारे पास समतल कोण, और एक होता है ठोस कोण। ठोस कोण ले लो, जैसे हम पास गेंदों का बॉल हो गई, तो जैसे तरबूज हो गया, तो ये अपने पास किसके अकॉर्डिंग आता है? ये स्फेरिकल यानी कि ठोस कोण के अकॉर्डिंग आता है। तो ठोस कोण में क्या हो गया, जैसे अपने पास मैंने यहाँ पर ले लिया, जैसे अपने पास एक आंख का पॉइंट ले लिया, जैसे अपने पास इसको किसी को देख रहे हैं, यहाँ पर एक कागज मान लिया अपन ने। ठीक है, तो अपने पास आंख पर यहाँ पर जो प्रतिबिंब बन रहा है, ये आंख पर इसका प्रतिबिंब बन रहा है, तो मैंने मान लिया यहाँ पर इसका यहाँ तो आ रहा है और इसका यहाँ पर आ रहा है। ठीक है,
तो अपने पास इसका तो सामने बन रहा है अपना, अपने सामने इसका क्या बन रहा है, यहाँ पर जो प्रतिबिंब बन रहा है, जो अपने आंख से देख रहे हैं इसको, या फिर कोई लाइट का फोकस आ रहा है, तो अपने पास किसके अकॉर्डिंग आ रहा है, ऐसे आ रहा है अपना इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो बस इस कागज को या फिर कागज का पन्ना मान लो, या फिर कुछ भी मान ले अपने इसको। ठीक है, तो अपने पास ये भी इसके अकॉर्डिंग आएगा ऐसे कैसे, और ये भी इसके अकॉर्डिंग आ जाएगा, क्या हो जाएगा, इसी से आ जाएगा। ठीक है, तो बस जैसे मैं इसके अकॉर्डिंग, जैसे हम बात से क्या हो गया यहाँ पर, ये तो हमारे पास एक थीटा एंगल पे हो गया, और ये क्या हो गया इसके बराबर, यानी कि हमारे पास जो अकॉर्डिंग क्या हो गया, ये इसके बराबर हो गया, और ये अगला वाला इसके लिए क्या हो गया, इसके बराबर हो जाएगा, नीचे वाला क्या हो जाएगा, ये तो हमारे पास यहाँ से थीटा एंगल पे बनाया अपन यहाँ पर, तो थीटा एंगल किसके अकॉर्डिंग हो गया अपने पास, यहाँ पर एक तो पहले तो इसके लिए हो गया, फिर इसके लिए हो गया, इसके लिए हो गया, यानी कि चारों के लिए अलग अलग हो गया। यानी कि हमारे पास यहाँ क्या बन के नजर आता है, यहाँ पर एक ऐसा बन के नजर आता है हमारे पास यहाँ पर, इसे देखो, इसको कैसे मेजर करना है, इसको ऐसे करो, ऐसे किया, ऐसे किया, और ऐसे कर दिया। तो ये अपन को ऐसा नजर आएगा यहाँ पर, ऐसा डायग्राम बनेगा हमारा। ठीक है ना, तो हमारे पास जो प्रतिबिंब के रूप में, जैसे हम पास इसके अकॉर्डिंग तो यहाँ कैसा बनेगा यहाँ पर भी, तो इस प्रकार हमारे पास जो यहाँ पर जो ये सरफेस तैयार हो जाएगी, जिससे हमारे पास यहाँ क्या हो गया, ऐसा इसके धब्बा तैयार हुआ, जिसमें पास कोई भी इसका प्रकाश पड़ गया, अगर उसके आगे कोई कागज लगा दे तो कैसा प्रतीत होगा इसका, तो इसका तो ऐसा प्रतीत होगा। अगर मैं इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर एक स्क्वायर ड्रॉ करूँ, यहाँ पर यानी कि एक गोला ड्रॉ करूँ, एक गोला ड्रॉ कर दिया, या फिर इसको थोड़ी दूर कर लेते हैं अपन, यहाँ तक कर दिया, तो जैसे मैं इसको बढ़ाऊँ, आगे की ओर बढ़ा रहा हूँ, यहाँ से इसको यहाँ तक बढ़ा देते हैं, यानी कि इसको तो यहाँ तक बढ़ा देते हैं, और इसको यहाँ तक बढ़ा दिया, और इसको थोड़ा सा इधर बढ़ा दिया, और इसको थोड़ा इधर बढ़ा दिया। ठीक है, तो मैं इसको आप यहाँ से ड्रॉ करता हूँ, इसको इसे मिलाया, इसको इसे मिलाया, और इसको इधर से मिला दिया, और इसको क्या कर दिया, इसको इधर से मिला दिया, तो अपने पास जो इसका परछाई बन के आई, इसकी परछाई बन के क्या आया अपने पास, ये आया, यानी कि कुछ एरिया आया यहाँ पर, किसके रूप में आया, तो अगर अपन आयत के रूप में माने या फिर वर्ग के रूप में माने, तो अपने पास यहाँ क्या आया, एक एरिया आया। ठीक है, तो अपने पास ये स्फीयर के अकॉर्डिंग क्या हो गया, इसमें कोई त्रिज्या भी होगी। ठीक है, और अपने पास जैसे इसका कोण का मापन करेंगे, यहाँ अपने पास थीटा का नहीं लेके यहाँ पर क्या लेंगे अपने पास, ओमेगा या फिर ओम लेंगे यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर इसको भी ओमेगा बोलेंगे और इसको भी ओमेगा के अकॉर्डिंग बोलेंगे। ठीक है, तो प्लस यहाँ से अपना फॉर्मूला आता है ओमेगा बराबर एरिया अपॉन, और एक रेडियस आती है, क्या आती है, रेडियस आती है। ठीक है, तो बस एरिया का मात्रा क्या होता है, मीटर स्क्वायर, और रेडियस का क्या होगा यहाँ पर, मीटर स्क्वायर, यानी कि ये क्या हो गया, एक ये भी क्या हो गया, मात्रकहीन राशि हो जाएगी। अगर ये मात्रकहीन राशि है अपनी, तो इसका मापन फिर अपने पास मात्रकहीन राशि, तो इसका तो एक तो अपने पास इसका प्रतीक इसके अकॉर्डिंग कर देंगे यहाँ पर, यानी कि स्टेरेडियन के अकॉर्डिंग, तो इसको डायरेक्ट अपने पास इसका यहाँ पर तो एक मात्रकहीन राशि के अकॉर्डिंग हो जाती है, मगर क्या कर देते हैं इसको स्टेरेडियन में चेंज कर, जैसे अपने पास स्टेरेडियन में इसका मान ले लेते हैं, जो भी आंसर आता है अपने पास उसका मान स्टेरेडियन में ले लेते हैं, यानी कि लगभग अपने पास इसका मान आता है 1.2 के अकॉर्डिंग स्टेरेडियन आता है, यानी ओमेगा का मान कितना होता है, 1.2 स्टेरेडियन के अकॉर्डिंग होता है। तो यहाँ हो जाएगा ओमेगा बराबर, यानी कि ओमेगा का मापन किस में करेंगे अपन यहाँ पर, फिर स्टेरेडियन यानी एस टी में कर देंगे डायरेक्ट, स्टेरेडियन हो जाएगा। ठीक है ना, और इसी तरह अपने पास यहाँ प्लेन एंगल का मापन किस में हो जाएगा, रेड में हो जाएगा, यानी आर ए डी में, यानी कि रेड में हो जाएगा, रेडियन के अकॉर्डिंग। ठीक है ना, तो यहाँ तक हम पास इतना समझ में आया। तो अगर कुछ समझ में नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में डाल देना, अगर कहीं पे मिस्टेक लगे तो उसका आपको इसमें कमेंट बॉक्स में लिखना ही नीचे लिंक में। ठीक है ना, तो मैं इसको आगे की ओर बढ़ा रहा हूँ। ठीक है ना, तो बस ये तो हो गई जो सिंपल अपने पास जो की मूलभूत इकाइयों के अकॉर्डिंग हो गया। ठीक है ना, तो इसके बाद में लेते हैं अपने पास व्युत्पन्न इकाइयाँ। ठीक है ना, तो यहाँ तक समझ आ गया। ठीक है, तो इसको अपन आगे की ओर बढ़ा रहे हैं, तो इसके बाद ले रहे हैं अपना व्युत्पन्न इकाई, यानी कि मूलभूत इकाइयों के बाद में जो मूलभूत इकाइयों से बनकर क्या कौन सी इकाइयाँ तैयार होती है, व्युत्पन्न इकाइयाँ बनकर तैयार होती है। ठीक है ना, तो अपने पास इसके बाद में मूलभूत इकाई के बाद में व्युत्पन्न